दोस्तों वेलकम टू मोटर क्रेज। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये इसका GX प्लस वेरिएंट है दोस्तों, जिसकी प्राइस आपको पड़ती है 21,20,000 रुपीज़। एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ में GX प्लस एक तरीके से आता है। बढ़िया फीचर का पैकेज आपको इस मॉडल के अंदर मिलेगा। और अभी ये 2026 का लेटेस्ट अपग्रेडेड मॉडल है, जिसमें काफ़ी कुछ नए चेंजेस भी यहाँ पर करे गए हैं। जैसे कि चेंजेस अगर आप देंगे ना, तो फ्रंट में ग्रिल अगर आप देंगे तो यहाँ पर अभी सिल्वर फिनिश के अंदर ग्रिल इसमें कर दी गई है। पहले ब्लैक फिनिश में आती थी, अभी सिल्वर इंसर्ट्स आपको दिखेंगे। तो थोड़ी सी चौड़ी ये गाड़ी सामने की तरफ से अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। GX प्लस मॉडल की खास बात ये है कि इसमें आपको कंपनी फिटेड डैश कैम मिलता है। ये डैश कैम सिर्फ इसी मॉडल के अंदर आता है, GX प्लस मॉडल के अंदर, जो कि ये मॉडल मतलब काफ़ी एक बेटर वैल्यू भी आपको ऑफर करता है। फीचर पैकेज भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेलोजन में हेडलैम्प्स है, जो कि डुअल चेंबर में आएंगे। फॉग लैंप इस मॉडल के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो लगवा सकते हो। टर्न इंडिकेटर्स का फंक्शन आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। GX प्लस में की अगर आप देंगे तो टोयोटा की बैजिंग है की में, और आपको इस मॉडल में फ्लिप की मिलती है, जिसमें लॉक ऑन लॉक का बटन यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलने वाला है। 7 सीट्स और 8 सीट्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ये गाड़ी यहाँ पर आने वाली है। अगर आप इसके वाइपर्स देखेंगे तो यहाँ पर एरो वाले वाइपर से, मतलब प्रीमियम डिज़ाइन के अंदर ही इसके वाइपर्स आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाले ओवरवीएम से, जिसमें LED टर्न इंडिकेटर्स का भी फंक्शन आपको एज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। व्हील्स अगर आप देखें ना, तो इस मॉडल में मैक व्हील्स भी आपको दिए गए हैं, जिसके ऊपर अभी कैप यहाँ पर लगाना बाकी है। कैप अभी जब गाड़ी की पीढ़ियाँ होगी तब लगेगी। 205, 65, 16 की टायर्स आज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। 16 इंचेस के व्हील काफ़ी बढ़िया ये गाड़ी के ऊपर भी यहाँ पर लगते हैं। ट्रैवल वगैरह भी सस्पेंशन का काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी को जो है ना, एशियन एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेफ ये गाड़ी यहाँ पर रहने वाली है। सेफ्टी के अंदर ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे काफ़ी एक एडवांस लेवल का फीचर पैकेज भी आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है। बैक प्रोफाइल अगर आप देंगे, बैक से काफ़ी शानदार इसका डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर लगने वाली है। 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। कच्चे रास्तों में लेके जाइए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। पीछे के व्हील्स में अगर आप देंगे तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स का सिस्टम है। पीछे सामने के व्हील्स में डिस्क ब्रेक का सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो क्रोम फिनिश में है। इसमें क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स आपको देखने मिलते हैं। 55 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी में आपको मिलती है, और बेहतरीन कंफर्ट के साथ में गाड़ी यहाँ पर आने वाली है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना इसमें आता है। हाई माउंट स्टॉप लाइट है। यहाँ पर भी एक और कैमरा है, तो सामने की और पीछे की दोनों रिकॉर्डिंग यहाँ पर करने वाला है। क्रिस्टल इफेक्ट के साथ में टेल लैम्प से ऐसे कुछ दिखते हैं। वाइपर भी आएंगे पीछे की तरफ, और इसमें रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, जो ज़रूरतमंद के सारे फीचर होते हैं वो आपको GX प्लस के अंदर मिलते हैं। स्पेयर व्हील अगर आप देंगे ना, तो नीचे की तरफ स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर माउंट मिलेगा। अगर मैं आपको उसका बूट खोल के दिखाऊँ, बूट में बढ़िया स्पेस है। स्पेस का मैनेजमेंट गाड़ी में काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया गया है। ये जो सीट्स है ना, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो है ना, आपके पास में थर्ड वाले पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे ऐसे कुछ लगा सकते हो, या भी नीचे की तरफ भी जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पर टूल किट वगैरह जो है ना, आपको ये यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर टूल किट वगैरह है, जिससे आप स्पेयर व्हील गाड़ी का जो है खोल सकते हो। इसे लगाने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर हुक्स वगैरह दिए गए हैं। अब ये सीट आप चाहे तो पीछे की तरफ ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस की नीड है, तो आप बेसिकली इसको ऐसे ऊपर की तरफ लगा दीजिए, तो 6 सीटर की तरह भी आप इसे एज ए यूज़ कर सकते हो। 6 सीटर या फिर 7 सीटर लगेज वगैरह अगर आपको रखना है, तो वो भी आप ऐसे रख सकते हो। ओके, ऐसा कुछ सेटिंग का मैनेजमेंट आपको मिलता है। कैप्टन सीट्स अगर आपको लेना है ना, तो वो भी आप गाड़ी में ले सकते हैं। कैप्टन सीट में क्या होता है कि जो सामने वाली सीट्स है, उसी तरीके की बीच में भी आपको सीट्स मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रॉपर आपके पास में इधर पे अवेलेबल है। यहाँ पर लाइट्स की रिलेटेड सारी कुछ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। हुक्स वगैरह है लटकाने के लिए, और थर्ड रो के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी AC के वेंट पूरे प्रॉपर यहाँ पर गाड़ी में दिए गए हैं। डैश कैम आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा कुछ डैश कैम आपको गाड़ी में मिलता है। इसके लेवल वगैरह भी आप ऐसे कुछ एडजस्ट करा सकते हो। कंपनी फिटेड जो होता है ना कोई भी चीज़, वो काफ़ी बढ़िया रहती है यूजुअली। साइड प्रोफाइल से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी दिखती है। डिज़ाइन के मामले में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ बैक प्रोफाइल है। अभी चलते हैं सीधा ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल से इंटरनल लेआउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटीरियर्स का लेआउट आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलने वाला है। सीट फैब्रिक सीट्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। वुड फिनिश यहाँ पर दी गई है।
कुछ पानी की बोतल अगर आपको रखनी तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, जिससे कि ठंडी वो यहाँ पर हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी में काफ़ी अच्छी यहाँ पर करी गई है। मिरर को आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, फोल्डेबल ORVMs के सारे कंट्रोल है, एडजस्ट करने के सारे कंट्रोल है, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, वन टच अप डाउन वाला सिस्टम भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक ही टच आप ड्राइवर के लिए ये विंडो मिलती है। यहाँ पर भी वुडन फिनिश है और हार्ड फिनिश एक तरीके से यहाँ पर दी गई है। ग्लास ओडर्स के लिए अच्छी खासी जगह है। सीट्स अगर आप देंगे तो कंफर्टेबल सीट्स है गाड़ी की, फैब्रिक सीट्स है जिसके आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन भी सीट्स को कर सकते हो। इस तरफ आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन है, हेडलैम्प की लेवल ऊपर नीचे कर सकते हो, फ्यूल लिड खोलने का ओपनर, बोनेट खोलने का लीवर, नीचे पेडल्स वगैरह ऐसे कुछ है। अभी इस मॉडल में आपको नॉर्मल सी की लगाने का एज ऑप्शन मिलता है। 2 ऐसी कीज़ आपको मिलती है और एक जो रिमोट वाली मैंने आपको दिखाई थी ये वाली एक की आपको ऐसे कुछ देखने के लिए मिलती है। इंटीरियर में बैठेंगे तो काफ़ी एक प्रीमियम लेवल का फील आपको गाड़ी में मिलने वाला है। यहाँ पर वुडन फिनिश यहाँ पर दिया गया है, हार्ड फिनिश आता है, किसी भी प्रकार का सॉफ्ट टच फिनिश नहीं है। लॉन्ग लाइफ चलने के हिसाब से ये गाड़ियाँ यूजुअली बनाई जाती है। तो इधर भी आपके पास में अच्छा खासा स्पेस है और ये साइड में भी आपको जो है बॉटल रखने के लिए स्पेस है। जब आप इसमें बॉटल रखते हो एसी की हवा से ये कूल हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी में अच्छी आपको मिलती है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देंगे ना तो यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के बटन्स है, फ़ोन उठाने के काटने के यहाँ पर सारे कुछ बटन है, वॉइस कमांड के बटन है। इस तरफ डिस्प्ले जो आता है अंदर की तरफ उसका ये बटन है। इस तरफ वाइपर के कंट्रोल है, इस तरफ हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। अंदर अगर आप देखेंगे फुल्ली यहाँ पर डिजिटल स्पीडोमीटर है, एनालॉग RPM है और एनालॉग स्पीडोमीटर है, डिजिटल MID है। MID के अंदर काफ़ी कुछ फंक्शन आपको बताएगा। इस बटन के जरिए आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह ये बता रहा है, फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बताएगा, एवरेज वगैरह गाड़ी क्या दे रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें बताने वाला है। जब आप गाड़ी को रैव करते हो ना तो गाड़ी जो है ना मतलब ऐसे 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 हिलती है। तो आपको इसके इंजन की जो पावर है वो गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो फील होती है। यही वजह है कि ये जो गाड़ी है ना मतलब पावर के साथ में आती है, बेहतरीन कंफर्ट के साथ में आती है। इसी वजह से फैमिली पर्पज़ और टूरिज्म लाइन के अंदर ये गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर क्लॉक वगैरह आपको दिया गया है। 8 इंच वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको मिलती है, ब्लूटूथ वगैरह ये सपोर्ट करेगा। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम भी आपको दिया गया है। साउंड्स की कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो ये आपके पास में है। इस इधर अगर आप देंगे तो बेस को बढ़ाना है, मिड, ट्रेबल, वो आप यहाँ से एडजस्टमेंट करा सकते हो। साउंड लेवलर है। तो ये सारी कुछ सेटिंग आपको इधर गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। फ़ोन की कनेक्टिविटी है आपके पास में, फ़ोन अगर आपको कनेक्ट करना है गाड़ी के साथ में तो ये कुछ आप यहाँ से करा सकते हो। सेटअप में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सिस्टम आपको दिखाने वाला है, जैसे कि थीम वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पर ऐसे कुछ चेंज भी इसमें करा सकते हो। तो ये थीम अच्छी लग रही है तो इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर और भी कई सारी सिस्टम सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी टच रिस्पांस वगैरह बढ़िया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैनुअल एसी इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है। मैनुअल एसी है, टेम्परेचर कूलिंग के सारी कंट्रोल है। वही नीचे अगर आप आएंगे तो इको मोड है और पावर मोड है, ऐसे 2 मोड्स है आपके पास में। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फंक्शन आपको गाड़ी में ऐसे देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की तरफ जो है ना 12 वोल्ट चार्जिंग आउटलेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अंदर की तरफ 12 वोल्ट वाला चार्जिंग आउटलेट है आपके पास में। स्टोरेज स्पेस है नीचे की तरफ। यहाँ पर 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स है जिसमें वुडन फिनिश आती है, अच्छे खासे स्पेस है, हैंड ब्रेक है और यहाँ पर भी इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस भी आपको मिलने वाला है। इधर भी पीछे की तरफ आपको जो है ना USB का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर भी मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पर है आपके पास में थोड़ा सा स्पेस जो कि कूलिंग वाले सिस्टम के साथ में आएगा। इसमें आप पानी की बोतल अगर आप रखेंगे तो वो भी चिल्ड यहाँ पर हो जाएगी। तो ये जो स्टोरेज स्पेसेस है ना गाड़ी में काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर बनाई गई है। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये इसके जो मैक व्हील्स है, अलॉय व्हील्स, उसके लोगोज हैं। तो ये अभी गाड़ी में लगना बाकी है, तो लगने के बाद में काफ़ी शानदार लगेगा। यहाँ पर है आपके पास में डैश कैम, ये इनबिल्ट डैश कैम है। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जिसकी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर है, सारी कुछ लाइट्स की कनेक्टिविटी है। ड्राइवर के लिए वैनिटी है जिसमें मिरर नहीं है और पैसेंजर के लिए वैनिटी जिसमें मिरर वगैरह भी आपको आएगा। ऊपर की तरफ जो है थर्ड रो के पैसेंजर मतलब सेकंड रो के पैसेंजर के लिए एसी के सारे वेंट है और पीछे का लेआउट ऐसा कुछ आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए ऐसा मिलता है। अभी चलते हैं हम पीछे वाली सीट्स के ऊपर। चलते हैं अभी सेकंड रो वाली सीट्स के ऊपर। ये वाला डोर अगर हम खोलेंगे तो डोर का डिज़ाइन आप देखिए, काफ़ी ह्यूज और बड़े साइज़ का डोर है। यहाँ पर पियानो नहीं मतलब वुडन वाला फिनिश आपको देखने को मिलता है। प्रीमियम फील आपको मिलेगा। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स से अच्छी खासी स्पेस है। और ये जो सीट्स अगर आप देखेंगे ना तो ये मतलब पूरा 8 सीटर वाला ये वेरिएंट है। आपको इसमें कैप्टन सीट्स का भी
ऑप्शन एज ए मिलने वाला है। सीट्स को आप चाहे तो ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हो। और बैठते हैं अभी अंदर की तरफ। अगर हम यहाँ पर बैठेंगे तो ये वाली सीट मेरे हिसाब से सेट है। मेरे पास में स्पेस काफ़ी बढ़िया है। कुछ लटकाने के लिए आपके पास में यहाँ पर हुक है, पॉकेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर USB पोर्ट है, मोबाइल रखने की स्पेस है। नीचे की तरफ भी 12 वोल्ट चार्जिंग आउटलेट आपको यहाँ पर मिलेगा। ऊपर की तरफ है आपके पास में AC के वेंट। यहाँ पर सारे AC आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो, ऑन या ऑफ करने के सारे कुछ कंट्रोल है। ऊपर की तरफ लाइट्स के रिलेटेड सारी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर भी AC के वेंट है। थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए AC के वेंट इस तरफ से दिए गए हैं। बाकी स्पेस अगर आप देखें ना तो बढ़िया स्पेस है। मेरे पास में भी 5.9 मेरी हाइट है, इतनी मेरे पास में हेड रूम अच्छा है, लेग रूम भी मेरे पास में अच्छा है और विंडो एरिया भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। अभी चलते हैं थर्ड रो वाली सीट्स के ऊपर। थर्ड रो में जाने के लिए आपको इस सीट्स को ऐसे टम्बल डाउन करना पड़ेगा। टम्बल डाउन अगर आप करेंगे तो ऐसे कुछ अंदर की तरफ आप स्टेप इन कर सकते हो। तो थर्ड रो में आ चुके हैं और ये सीट अगर आप चाहें ना तो ऐसे रिक्लाइन भी जितना चाहे उतना कर सकते हो, मतलब इतना रिक्लाइन करके मैं बैठ सकता हूँ। तो पीछे भी अगर आप थोड़ा सा सीट को आगे लेंगे तो थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो। हेडरूम भी मेरे पास में डिसेंट लेवल की है, तो पीछे डिसेंट लेवल का स्पेस आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर AC के वेंट है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कुछ इतनी सीट है, यहाँ पर रिक्लाइन आप कर सकते हो। एडजस्टमेंट वाले हेड रेस्ट आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर अगर आपको लीवर मिलता है, इसे अगर आप दबा के करेंगे तो ये सीट ऐसे कुछ आप पीछे भी कर सकते हो। तो ये अभी पूरी पीछे हो गई। ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है, मतलब बॉटल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। 2 AC के वेंट और क्वार्टर विंडो, और इधर भी आपके पास में अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर दी गई है। बेसिकली कंफर्टेबल स्पेस है इस सीट्स के ऊपर भी। 3 बंदे भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, 2 बड़े और एक छोटा बच्चा आप यहाँ पर बिठाएंगे तो बढ़िया रहेगा। बाहर की तरफ अभी हम चलते हैं। तो आ चुके हैं बाहर की तरफ और ये वाली सीट भी आप चाहे तो ऐसे रिक्लाइन कर सकते हो। सेंटर में भी आपके पास में यहाँ पर आर्मरेस्ट है, जिसमें ग्लास होल्डर्स के लिए भी आपको कप होल्डर्स के लिए भी जगह मिल जाती है। स्लाइडिंग वाली सीट से अब ये सीट आप देखिए आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, तो आप इसे आगे और पीछे भी ऐसे कर सकते हो। तो बेहतरीन कंफर्ट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। इसी वजह से इस गाड़ी की जो डिमांड है टूरिज्म लाइन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी वजह से। आइए अभी आपको गाड़ी का जो फ्रंट बोनेट है उसे हम यहाँ पर अभी खोल कर दिखाते हैं। बोनेट अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन का लेआउट नीट एंड क्लीन है। ऊपर की तरफ डैम्पनिंग वगैरह आती है और बोनेट हम अभी यहाँ पर लगा देते हैं। हेवी बोनेट एक तरीके से 2.4 लीटर का इसमें टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ में आता है। 150 PS की पावर ये बनाता है। 12 की MPL की फ्यूल एफिशिएंसी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ फीचर पैकेज था दोस्तों GX प्लस वेरिएंट के अंदर। 26,60,000 रुपये तक का ऑन रोड ये मॉडल आपको जाने वाला है। टेस्ट ड्राइव के लिए दोस्तों आप ब्रिजोक टोयोटा बीड़ में ज़रूर आ सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, टेस्ट ड्राइव के लिए ज़रूर आप आ सकते हैं। बाकी इस मॉडल के फीचर कैसे लगे नीचे आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। टोयोटा इनोवा के अभी 2026 के और कौन सा वेरिएंट अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। ये वेरिएंट आप देखेंगे ना तो ये इसका VX वेरिएंट है। GX के ऊपर वाला ये वेरिएंट है। तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। इसकी जो ग्रिल है ये आपको क्रोम में मिलती है और इसके इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ अपडेटेड फीचर आपको मिलेंगे। तो इसका भी रिव्यू हमने किया है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। बाकी ये वेरिएंट भी काफ़ी बढ़िया फीचर पैकेज के साथ में आता है। 4 लाख रुपए सस्ता ये आपको पड़ता है उस वाले VX वेरिएंट के मुकाबले। बढ़िया फीचर पैकेज भी आपको इसमें मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।